पूरी ताकत से जद्दोजहद पूरी रोडों पे उतरने के वास्ते हमारी आगे की तयारी है। पोलीस त्यांना पाठीशी घालत आणि गृह खात्याचा आशीर्वाद त्यांना लाभलेला आहे आणि त्याच प्रकारे एकंदरीत कारवाईमध्ये जर आपण बघितलं तर या संगनमतामध्ये या दोघांच्या सहभागाऐवजी आणखीनही लोक त्यांचा समावेश असू शकतात। बीड़ जिला स्थित गेवराई तालुके के अर्धमसला स्थित मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करने वाले धर्मांध के खिलाफ एपीए के तहत कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज मोहम्मदी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और शहर एवं जिले के तमाम जिम्मेदार मुस्लिम जिम्मेदारों ने मिलकर आज जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है। दिए गए निवेदन पर अध्यक्ष सैयद अब्दुल खादर, सैयद फारूक अहमद ओवैसी, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, एडवोकेट इम्तियाज़ खान, सैयद अकबर अली, शेख अहमद नगर सेवक, पूर्व सभापति गुलमीर खान, नदीम खाजी पूर्व नगर सेवक, अब्दुल अलीम, सैयद रईस, अबरार सिद्दीकी, शेख सईद, मुजम्मिल खान आदि के हस्ताक्षर रहते हुए अन्य एनजीओ और सेवाभावी संस्था के पदाधिकारी, विविध संगठन के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी के अलग अलग जमातों के पद अधिकारी मिलकर आज एक शिष्टमंडल एक बड़े विषय पर निवेदन लेकर कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं और वो ये है कि हमारे करीब में रमज़ान के महीने में एक मस्जिद में प्लानिंग के साथ हिंदू मजहब के नाम रखने वाले कुछ बच्चों ने जानबूझकर मस्जिद में ब्लास्ट किया, मस्जिद को नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वो पकड़े भी गए और नतीजे में ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ जो मेरे महाराष्ट्र को आग लगाने का काम कर सकता था। ये तो मुसलमानों की दूरंदेशी, समझदारी और हमारे मुल्क और हमारे महाराष्ट्र को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मुसलमानों ने संयम से काम लिया। शांति बनाए रखने के लिए हमारा योगदान है। शासन प्रशासन और मेरे मुल्क के हमारे हिंदू भाई सब देख रहे हैं कि हम पूरा योगदान दे रहे हैं और इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मेरा मुल्क है, मेरा गांव है, मेरा देश है और मुझे यहाँ शांति बनाए रखना जरूरी है। मगर अफसोस, हजार अफसोस कि जो तरीका हम अपनाए हैं ये तरीका ये कांड करने वाले क्यों नहीं अपना रहे हैं। और अगर ये 1, 2, 4 लोग नहीं अपना रहे हैं तो फिर हमारे मुल्क का संविधान उनको सलाखों के पीछे डाल के ये क्यों नहीं दर्शाता है कि जो शांति भंग करेगा उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, उसका अंजाम बुरा होगा, ताकि समाज में दूसरा ऐसा कोई आदमी फिर इस तरह का कांड न कर सके। कबीर के एक गांव में ऐसा वाकया हो गया तो ये टाइम टू टाइम ऐसा करके कुछ लोग क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, एक समाज को टारगेट करेंगे, मस्जिद को टारगेट। अगर ऐसा है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को ये चांस देना है कि तुम करो जो करना है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम, दुख की बात तो यह है कि जिनको आरोपी बनाकर यहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बंद किया था जेल में, जब उनको कोर्ट लाया गया तो यहां के कुछ समाज कंटकों ने, शांति के दुश्मनों ने वो लाए हुए लोगों को फूल की मालाएं पहनाई थी। उस पर भी मुसलमानों का दिल दुखा था, मगर हमने संयम से काम किया। आज भी उसके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं, अगर यूएपीए का कानून लगाया नहीं गया, सख्त से सख्त सजाएं नहीं दिलाई गई
तो देश में ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे नजरिया रखने वालों को चांस मिलेगा कि करते रहो, मस्जिदें उड़ाते रहो, बम ब्लास्ट करते रहो, मुसलमानों के साथ और दूसरे पिछड़े जातों के साथ अन्याय करते रहो, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं। से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जो तरतीब हो सकती है करें, और दुनिया को बताएं कि मस्जिद में ब्लास्ट करने वाला कभी भी छूटेगा नहीं, और समाज में उसको दंदनाते फिरने का अधिकार शासन नहीं देगा, अदालतें नहीं देगी। हम ये उम्मीद के साथ कोर्ट और अदालत पर भरोसा करके निवेदन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर ये दुखी दुनिया, दुखी मुसलमानों के दिल पर मरहम लगाने का काम होगा। तालुका गेवराई जिल्हा बीड येथील मस्जिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या अनुषंगाने आरोपीस UAPA ऍक्ट लावून त्याप्रमाणे कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने जे निवेदन दिलेलं आहे ते आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र यांच्याकडे आपल्या ज्या काही मुस्लिम बांधवांच्या भावना ज्या त्यानिमित्ताने दुखावलेल्या आहेत, आता आपल्या मुलं साहेबांनी म्हणजे त्याचे उदाहरण सुद्धा दिलेले, यापूर्वी ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत परभणीमध्ये, तरी सुद्धा आपण शांततेच्या मार्गाने हे जे निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याची निश्चितपणे शासन स्तरावर दखल घेण्याच्या अनुषंगाने आपण हे तातडीने निवेदन शासनास पाठवणार आहोत। तर आपण शांततेने ही परिस्थिती हाताळली त्याबद्दल धन्यवाद सर्वांना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 4 अप्रैल शुक्रवार के रोज़ तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग जिम्मेदार है, वो परभणी शहर के, उन सब ने मिलकर अर्धमसला मस्जिद मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, जिन आतंकवादियों ने जो हमला किया है, उसको लेकर जो अपना रोष जताया है, आज प्रशासन को, जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि महाराष्ट्र राज्य ये नपुंसक हो चुकी है अल्पसंख्यक के लिए। आज यहाँ पर तमाम जज्बात में आकर यहाँ के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि आज जो निवेदन दिया गया है ये किस बारे में दिया गया है, हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताएं। निवेदन में हमारी कलेक्टर साहब के माध्यम से गृह मंत्री से ये मांग है हमारी कि जो अर्धमसला गेवराई जिला बीड़ के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके ऊपर सरकार जल्द से जल्द UAPA लगाई है। इस तरह से आप ये बात दिखती है कि मुस्लिम अगर समुदाय का कोई बच्चा रहता है तो उसके पूरे परिवार को, उसके दोस्त अहबाब को उठाया जाता है। आज यहाँ ब्लास्ट होने के बाद भी इस मामले को लेकर किसी तरीके से कोई बताया नहीं गया, तो इस पर आप प्रशासन पर क्या बताएंगे? और मौजूदा दौर में आप लोग जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर हालात देख रहे हैं, अगर जो कोई मुसलमान कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर पाया जाता है, उसका तो सबसे पहले उसका घर तोड़ा जाता है, साथ ही साथ में जिन लोग उसके साथ में रहते उनको भी घरों तोड़ने के वास्ते बुलडोज़र कार्रवाई। हाल ही दिनों में हम लोगों ने देखा है नागपुर के अंदर एक फ़हीम नाम शख्स का घर तोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को धिक्कार लगाया कि भाई इस तरीके की आप लोग कार्रवाई नहीं, ये खाली बुलडोज़र कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। सारी हमारी कौम जानना चाहती कि बुलडोज़र कार्रवाई खाली मुसलमानों के लिए। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से गृह मंत्री से ये मांग करूंगा कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने मस्जिद पे हमला करा, क्या आप उनके घर तोड़ेंगे बुलडोज़र से? मैं चाहूँगा, कल पुलिस ने रिमांड के वास्ते उनका रिमांड ख़त्म हो रहा था, पुलिस ने वापस से PCR मंगने के अंदर पुलिस ने रिमांड में ये लिखा कि जो ब्लास्ट हुआ रिमोट के ज़रिए ब्लास्ट किया गया। आज वो मालूमात मिलने के बावजूद भी उन आरोपियों पर UAPA नहीं लगता, ये प्रदेश के वास्ते और मुल्क के वास्ते बहुत बुरी बात है। आखिर मैं मेरे मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि मरते दम तक हम लोग हमारा तवक्कल हमारे अल्लाह पे रखो, चाहे हर एक मुसलमान को बमों से उड़ाया क्यों ना गा, जब तक आखिरी मुसलमान जिंदा है ये नहीं समझना ताकत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह की चलेंगी। आखिरी दम तक हम लोग मायूस नहीं होना और कुफ्र नहीं होना। हम लोग इस मुल्क में रहते, इस मुल्क के आइन के तरह हम हमारी जमहूरियत से हमारी बात मनवाने के वास्ते हम जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मत समझो कि हमारे पार्लियामेंट में कल जो वफ़ का बिल पास होगा, हम आखिरी सांस तक वफ़ के वास्ते लड़ते रहेंगे। और जो हमारे उलमाए दीन पर्सनल अल्लाह की तरफ से जो हमारे को आगे गाइडेंस दिए जाएंगे, उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला नो हम पूरी ताकत से जद्दोजहद पूरी रोडों पे उतरने के वास्ते हमारी आगे की तैयारी है। और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और तवक्कुल करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर UAPA हम लोग लगा कर ही रहेंगे। कानूनी कार्रवाई की तरह से हमारे पास एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है, इनसे जानते हैं कि जो आज हादसा हुआ और जो मिलकर सबने जो समुदाय ने जो निवेदन दिया गया, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शक को बताएं कि मामला क्या रहेगा। तोंड पाहून कारवाई करण्याचा प्रकार महाराष्ट्र शासनाकडून सध्या चालू आहे।
जर या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट जातीचा माणूस असला असता तर चित्र वेगळा असला असता. यामागे असा दिसून येते की कट कारस्थान आहे आणि संगनमत करून हे सगळं करण्यात आलेलं आहे. परंतु गृह खातं आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणाला दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि या प्रकरणामध्ये जर आपण एकंदरीत पार्श्वभूमी बघितली, 2 आरोपींना आणण्यात आला, त्यांनी न्यायालयासमोर प्रोड्यूस केला आणि त्यानंतर त्यांचे इनिशियल PCR झाल्यानंतर त्यांना MCR करण्यात आला. त्यामागची पार्श्वभूमी कोण आहे आणि कोणाच्या बळावर हे काम करत आहे? आम्हाला वाटत आहे की पोलीस किंवा इतर असामाजिक संघटन यांना सहकार्य करत आहेत आणि यामध्ये सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आणि सखोल चौकशी जेव्हा UAP कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठीच आज सर्व मुस्लिम समुदाय, सकल मुस्लिम समाज परभणी यांच्याकडून आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना निवेदन देण्यात आलेलं आणि आम्हाला आशा आहे की ते या प्रकरणामध्ये दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करतील. आता एकंदरीत बघितलं आपण इंस्टाग्रामवर 15 दिवसापासून हे जे 2 आरोपी आहे हे इंस्टाग्रामवर येऊन एक पोस्ट व्हायरल केली होती आणि ते दारूगोळा दाखवत होते, एक्सप्लोजिव्स दाखवत होते. परंतु पोलीस प्रशासनानं, गृह खात्याने याची दखल घेतली नाही आणि एकंदरीत याच्यावरून वाटतं की याच्यामध्ये पोलीस त्यांना पाठीशी घालत आणि गृह खात्याचा आशीर्वाद त्यांना लाभलेला आहे. आणि त्याच प्रकारे एकंदरीत कारवाईमध्ये जर आपण बघितलं तर या संगनमतामध्ये या दोघांच्या सहभागाऐवजी आणखीनही लोक त्यांचा समावेश असू शकतात आणि संगनमतानं हे कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे हे बिंग फुटला पाहिजे आणि याच्यामागे कोणत्या असामाजिक संघटनेचा हात आहे हा गृह खात्याने शोधलं पाहिजे, एवढी आमची शासनाला विनंती आहे. ये जिस तरीके से आज हमने यहाँ पर देखा है कि शुक्रवार के रोज़ तमाम मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और NGO के पदाधिकारी और इन सब ने आकर यहाँ पर निवेदन दिया और उन्होंने ये गुस्सा बताया है कि मुस्लिम समुदाय के साथ जो हो रहे नाइंसाफ़ी को देखते हुए कानून भी उनके ऊपर जो तो किसी तरीके से कमान नहीं कस रहा है, लगाम नहीं कस रहा है. इसलिए ये मनोबल आतंकवादियों के बढ़ते जा रहे हैं. अगर से इन आतंकवादियों के मनोबल बढ़ेंगे तो उसमें मुस्लिम समुदाय भी रोष में आएगा और फिर महाराष्ट्र की सरकार वही हालत में आएगी जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नपुंसक दिखाई दे रही है सरकार. ये जैसे ताशरे उड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये अगर से हमको हमारा ऊपर कलंक मिटाना है तो आज ये आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही ज़रूरी है. आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है. साथ साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें.